भी आप समझ चुके हैं। चलिए आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सभी प्रश्नों को पहले दिखा देता हूं और उसके बाद मैं इसके आंसर को दिखाऊंगा। तो फटाफट से आप लोग इसके सारे प्रश्नों को पहले देख लीजिए। ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन बी है। 2 सेक्शन में आपका एग्जाम रहता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत सारे एग्जाम आप दे चुके हैं। और ये 2-2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं और सब 2 नंबर के होता है। इसमें 20 को 1 से लेकर 20 तक प्रश्न होता है, जिसमें केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, ये सब प्रश्न आपको दिखा देते हैं और लास्ट में आप लोग इसके आंसर को देखेंगे। तो प्रश्न को आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, एक समान त्वरण क्या है। दूसरा है आवर्त गति किसे कहते हैं। तीसरा जड़त्व का नियम इसे क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, संवेग की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ये 5वां प्रश्न है। उसके बाद हम लोग 6ठा प्रश्न देखेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। 7वां देखेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। 8वां प्रश्न संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है। आप लोग फटाफट से इस प्रश्न को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, क्या ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। 11वां प्रश्न है, तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बताएं। 12वां प्रश्न है, अति संतृप्त विलयन क्या है। 13वां प्रश्न, वास्तविक विलयन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 14वां प्रश्न, आयन क्या है। 15वां है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। 16वां विसरण तथा प्रसरण में क्या अंतर है। 17वां लसिका क्या है। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। 20वां थैलाफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। उसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में आप लोग जानते हैं कि इनमें 21 से 28 तक प्रश्न दिए गए हैं दीर्घ-उत्तरीय, जो कि 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, इनमें से कोई एक, और सब 5 अंक के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर अंक को दर्शाया गया है। चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। 21वां प्रश्न, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। आप लोग जरूर पढ़े होंगे फिजिक्स की क्लास में, बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न आता होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन कोई आंसर याद है तो आप लोग उसी आंसर को लिखेंगे, बेहतर होगा। 22वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। 23वां देख सकते हैं, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं, इनके अंतर को स्पष्ट करें। 24वां प्रश्न है, गैस के लक्षणिक गुणों को उल्लेख करें। 25वां है, स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक यानी कि अलग किया जाता है। चलिए आप लोग ये सारे प्रश्नों को आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ये 26वां प्रश्न भी है, 27वां 28वां भी है, ये प्रश्न सारे आपने देखा। अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर जो है आपको इसको चिटपुर्जा नहीं बनाना है, आपको याद कर लेना है और याद करके आप लोग अपने मन से एग्जाम में करने की कोशिश करेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। चलिए हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं। ये रहा आपका आंसर, जो अभी आपने प्रश्न देखा, उन सबके यहाँ पर आप बारी-बारी से आंसर को देखेंगे। तो चलिए ये आंसर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या एक समान त्वरण क्या है। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा से बदलता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्ती गति किसे कहते हैं। जो गति समान समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पहले बच्चों मैं बता दूं, इस वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर दिखाए गए हैं। इसमें से आपको जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया गया है वैसे ही और उतना ही प्रश्नों के, यानी कि शॉर्ट में जो क्वेश्चन है उसका 10 और लॉन्ग का 4 जवाब देना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसी वस्तु की अवस्था यानी कि विराम या समान वेग से सीधी रेखा में गति तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। यह नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, संवेग की परिभाषा दें, इसका ऐसा मतलब क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका ऐसा मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और शॉर्ट में इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर उत्प्लावकता का अर्थ क्या है, द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल जो वस्तु को तैरने में सहायता करता है, उत्प्लावकता कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, 6ठा प्रश्न। 6ठे प्रश्न में आप देखेंगे, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यहाँ पर उसके होगा क्या छुटा हुआ, उसके ऊपर तो उस पर, सॉरी सही लिखा हुआ है, हमें ही पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन है, माफी चाहते हैं। 7वां प्रश्न है, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, लिखिए। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, यह स्थान के साथ की परिभाषा दें, इसका ऐसा मतलब क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका ऐसा मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और शॉर्ट में इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर उत्प्लावकता का अर्थ क्या है, द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल जो वस्तु को तैरने में सहायता करता है, उत्प्लावकता कहलाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, 6ठा प्रश्न। 6ठे प्रश्न में आप देखेंगे, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यहाँ पर उसके होगा क्या छुटा हुआ, उसके ऊपर तो उस पर, सॉरी सही लिखा हुआ है, हमें ही पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन है, माफी चाहते हैं। 7वां प्रश्न है, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, लिखिए। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, यह स्थान के साथ
नहीं बदलता है और किलोग्राम में मापा जाता है। भार गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु पर लगने वाला बल है, यह स्थान के साथ बदलता है और न्यूटन में मापा जाता है। संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संलयन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा मात्रा जो किसी ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर बिना ताप परिवर्तन के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है, संलयन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न में देखेंगे, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर द्रव की सतह से होता है, यह धीमी प्रक्रिया है। क्वथन एक निश्चित ताप क्वथन यानी कि क्वथनांक पर पूरे द्रव में होता है और यह तीव्र प्रक्रिया है। अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस पदार्थों के कण बहुत पास और मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टाइटली बॉन्डेड कहते हैं। 11वां, तत्व और यौगिकों में दो अंतर लिखिए। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। तत्व को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि यौगिक को रासायनिक विधि से तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, अति संतृप्त विलयन क्या है? आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न को देखेंगे, वास्तविक विलयन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये दो विशेषताएं, इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और आंखों से नहीं दिखते। यह समांगी होता है तथा छानने पर इसके कण अलग नहीं होते हैं। 14वां प्रश्न भी देख सकते हैं, आयन क्या है? तो वह परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन को खोने या पाने के कारण धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, आयन कहलाता है। 15वां प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका अपनी कोशिका झिल्ली की सहायता से बाहरी पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विसरण तथा प्रसारण में अंतर लिखिए। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं होती। प्रसारण में केवल जल अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाते हैं। अगला प्रश्न 17वां, लसिका क्या है? तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जो ऊतकों के बीच पाया जाता है और शरीर में पदार्थों के परिवहन तथा प्रतिरक्षा में सहायक होता है। 18वां प्रश्न है, टेंडन और लिगामेंट में अंतर लिखिए। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और कम लचीला होता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की अवधारणा स्पष्ट करें। और यहाँ से आपका शॉर्ट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है, जो कि थोड़ा बड़ा भी होगा। देखिए इसका उत्तर, बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है तो उस पर बल लगाया जाता है। बल के कारण स्थिर वस्तु गतिमान हो सकती है, गतिमान वस्तु रुक सकती है या उसकी गति की दिशा बदल सकती है। बल दो प्रकार के होते हैं, है ना, संपर्क बल और असंपर्क बल। इसके एग्जाम्पल है घर्षण बल, पेशी बल, और असंपर्क बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है? इसके उत्तर आप लोग देखेंगे, ऊंचाई है कारण। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर ग्राम जी का मान, स्मॉल जी का मान घटता है। गहराई के आधार पर पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है और केंद्र पर शून्य हो जाता है। घूर्णन के कारण स्मॉल जी का मान प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल और भार किसे कहते हैं? उनके अंतर को स्पष्ट करें। तो गुरुत्वीय बल यहाँ पर है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। भार किसी वस्तु पर पृथ्वी बराबर mg। अंतर की बात करें तो अंतर यहाँ पर आप देखेंगे, गुरुत्वीय बल पृथ्वी और वस्तु के बीच आकर्षण बल है, जबकि भार उसी बल का मान है। गुरुत्वीय बल सभी वस्तुओं पर लगता है, जबकि भार स्थान के अनुसार बदलता है। भार न्यूटन में निश्चित नहीं होता। गैस जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है। चौथा, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अगला है, गैस तेजी से विचलन करती है। 25वां प्रश्न है,